सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चवानकी जी जयपुर में, वहां पर डॉक्टर सुरेश चवानकी जी ने शिव जन्मोत्सव के कार्यक्रम में शामिल हुए, हिंदू समाज के लोगों के साथ यात्रा निकाली और सभा को उन्होंने संबोधित भी किया है। प्रयागराज में भक्ति का कुंभ मेला चल रहा है और यहाँ शिव भक्ति का कुंभ मेला चल रहा है। जैसे प्रयाग में स्नान करने के लिए देश विदेश से सारे हिंदू भक्त वहां पहुंच रहे हैं, वैसे आज इस कार्यक्रम में केवल महाराष्ट्र और राजस्थान के नहीं, देश के कई हिस्सों से शिव भक्त आए हुए हैं और ये ही कुंभ मेला है, शिव भक्ति का कुंभ मेला। राजस्थान में छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती कोई पहली बार नहीं हो रही है, लेकिन इस बार के जयंती का एक विशेष महत्व है और महत्व यह है कि बदलते हिंदुस्तान के नैरेटिव में जिस तरीके से राजस्थान और महाराष्ट्र को लड़ाने का काम किया जाता है, ये कहा जाता है कि मराठों की और राजपूतों की लड़ाई थी, हमारे शत्रु उस लड़ाई को और ज्यादा आग में घी डालने का काम करते हैं, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज जी के राज्याभिषेक का ये 350वां वर्ष है। महाराज जी ने तय किया कि इस नैरेटिव को बदलना है और इसलिए महाराष्ट्र एक ऐसा शिव भक्त राजनेता यहाँ गवर्नर के रूप में भेज दिया कि उनके उपस्थिति में नैरेटिव चेंज होगा। 350 वर्ष हमारे विरोधी हमको इस भ्रम में डालते रहे कि मिर्जा राजा जयसिंह जी और शिवाजी महाराज शत्रु थे, लेकिन मैं एक पत्रकार हूँ, एक चैनल का संपादक हूँ, दिल्ली में रहता हूँ और वामपंथी षड्यंत्रकारी किसी नैरेटिव को कैसे स्थापित करते हैं ये समझता हूँ और इसलिए ये कहना चाहता हूँ एक कट्टर शिव भक्त होते हुए कि मिर्जा राजा जयसिंह जी और छत्रपति शिवाजी महाराज ने मिलकर मुगलों का अंत करने का निर्णय किया था। पुरंदर का जो तह जिसको मराठी में कहते हैं, वो जो हुआ वो क्यों हुआ? क्योंकि औरंगजेब शक्तिशाली था और मिर्जा राजे जी उनके दरबार में उनके सेनापति थे। सबक से सामान्य युद्ध होता तो हिंदुओं में आज भी जो दोष है वो तब भी था, कुछ उधर हो जाते कुछ इधर आ जाते। ऐसे में एक ऐसी किसी चेतना की हिंदू समाज प्रतीक्षा कर रहा था कि जिसका उदाहरण देखकर देश भर के सारे राजाओं को एक किया जा सकता था। तो महान धार्मिक विद्वान साम्राज्य का बड़ा ज्ञान जिनके पास था, वांशिक परंपरा थी, ऐसे मिर्जा राजा जयसिंह जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज जी में वो चेतना देखी। अब वो जाकर अगर खुलेआम आजकल जैसे पॉलिटिकल गठबंधन होते हैं ऐसा कर देते तो संभव नहीं था। उस समय औरंगजेब जैसे क्रूर आदमी को भी संभालना था, उसको भी भ्रम में रखना था। औरंगजेब वो व्यक्ति था जिसने अपने बाप को जेल में रखा, अपने सगे भाई की हत्या की। ऐसे आदमी का जब समूल नैनाट करना हो, समाप्त करना हो, तो अच्छी लंबी योजना बनानी पड़ती है और वो योजना बनाने के लिए शिवाजी महाराज विख्यात थे, प्रख्यात थे और इसलिए ये दोनों जगह मिले, ये जो मिले। और मैं खास करके बाबूलाल जी और जो लोकल यहाँ के लोग हैं, वो हिंदुवादी लोग भी यहाँ पर आए हुए, विजय जी भी आए हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वहां जब ये तय हुआ और ये दिखाया गया कि महाराज जी पर दबाव बनाया गया और औरंगजेब के दरबार में आने के लिए मजबूर किया गया, मराठों को लगता है कि जय सिंह जी ने अच्छा नहीं किया, लेकिन ये एक योजना का हिस्सा था। इसके 10 बिंदु मैं आपके सामने रखता हूं, क्योंकि आज ये भाषण नहीं है, आज ये केवल एक जन्मोत्सव नहीं है, एक ऐसे नैरेटिव को आज गाड़ना है जो दो हिंदू शूरवीरों के बीच में शत्रुत्व का काम करता है। काटना है ना, समाप्त करना है ना। तो क्या था वो? पहला, पुरंदर का जो तह हुआ, जो कॉम्प्रोमाइज हुआ, उसमें ये दिखाना जरूरी था कि शिवाजी महाराज जी का भी कितना महत्व है, क्योंकि औरंगजेब के पास उस समय राज्य ज्यादा था, क्षेत्रफल
तो महाराज जी का भी वजन बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। और इसके दरबार में भी सबसे बड़ा शत्रु जो औरंगजेब से कंट्रोल नहीं हो रहा था, ऐसे राजा को भी नियंत्रित हमारे सरसेनापति कर सकते हैं। क्योंकि मिर्जा राजा जयसिंह जी के पहले अगर आप लड़ाइयों की सिलसिला लेंगे तो औरंगजेब ने ऐसा कोई सरदार नहीं छोड़ा जो शिवाजी महाराज जी के खिलाफ नहीं भेजा हो। सारे की सारे पराजित होकर आए थे। सबको महाराष्ट्र के भूमि में या तो गाड़ दिया था, किसी की उंगली काट दी थी तो किसी का सर काट दिया था। ऐसे समय में मिर्जा राजा जयसिंह जी ने एक ऐसी चाल चली। छत्रपति शिवाजी महाराज जो कि चाणक्य को, भगवान कृष्ण को आदर्श मानते थे, ऐसे लोगों ने मिलकर ये योजना बनाई कि हम औरंगजेब के दरबार में जाएंगे और हिंदू राजा ऐसे मानते हैं कि क्रूर कर्मा औरंगजेब जो है ये इतना खतरनाक है कि इसके सामने गर्दन उठाई नहीं जा सकती। लेकिन शिवाजी महाराज दरबार में आए, वो आने के पहले मिर्जा राजा जयसिंह जी का कितना प्रेम और वचन था। और ये जो मैं कह रहा हूं इसका दावा का दूसरा तर्क ये है कि उन्होंने औरंगजेब से लिखित में ये ले लिया कि महाराज जी दरबार में आएंगे लेकिन ना उनकी गिरफ्तारी होगी ना उनकी हत्या होगी, ये लिख कर लिया। और इसलिए उसने जो केवल नजर कैद थी लेकिन अरेस्ट नहीं कर सका, ना मार सका। इसका परिणाम क्या हुआ? एक तिलिस्म तोड़ना होता है, एक भ्रम तोड़ना होता है, एक भीति को नकारना होता है। औरंगजेब के सामने कोई टिक नहीं सकता, ऐसा कहने वाले राजा, देश के बड़े बड़े महान परिवारों के राजा उसके सामने सर गर्दन झुका के खड़े होते थे। लेकिन आगरा के दरबार में जब शिवाजी महाराज पहुंचे तो महाराज जी ने वहां जाकर विद्रोह किया। आप सब जानते हैं, मैं ज्यादा विस्तार से बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन महाराज जी ने कहा कि तुम ऊपर वहां बैठोगे और हमको किसी कोने में खड़ा करोगे, ये चलेगा नहीं। महाराज जी वहां से चलकर निकल गए। अगर स्वाभिमान दिखाया महाराज जी के जगह में किसी और ने किया होता तो आप जानते हैं कि औरंगजेब वहीं पर उस व्यक्ति के मृत्यु का फरमान निकाल देता। घटना के 20-30 सेकंड में आपको बताता। औरंगजेब बैठा है, सामने शिवाजी महाराज है। वो अपनी पंक्ति से बाहर आकर उन्होंने कहा कि हमको ये स्वीकार नहीं है और उन्होंने प्रोटेस्ट किया। उस समय औरंगजेब की जो सेना उस दरबार में खड़ी थी, क्योंकि सेना तो उसी की खड़ी थी, उसकी तरफ औरंगजेब ने देखा। 10 सेकंडों के अंदर ऐसा करने वालों की गर्दन काटी जाती थी उस दरबार में। लेकिन जैसे ही औरंगजेब ने अपनी सेना की तरफ देखा, उसी समय जितने राजा, क्षत्रिय राजा उस दरबार में थे, उनकी मुट्ठी अपनी तलवार की तरफ चली गई। कितने राजा। औरंगजेब के ध्यान में आ गया ये तो सारे खतरनाक है। अगर ये शिवाजी के कारण एक हो गए तो हमारा यहां से मुगलों को भाग के जाना पड़ेगा। और इसलिए मुगलों के दरबार के इतिहास में पहली बार कोई उनके विरुद्ध वहां विद्रोह किया, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया वो शिवाजी महाराज। इसकी पूरी शिवाजी महाराज की इसकी पूरी रणनीति बनाई हुई थी। फायदा क्या हुआ इस घटना का? यह फायदा हुआ कि क्रूर कर्मा औरंगजेब के सामने गर्दन उठाई जा सकती है, स्थापित हुआ। दूसरा, उसका आदेश नकारा जा सकता है, उसका अपमान किया जा सकता है। और तीसरा और सबसे बड़ा, जो करीब करीब 500-700 वर्षों के इतिहास में नहीं हो पा रहा था, वो घटना शिवाजी महाराज जी ने वहां पर करके दिखाई। वो ये कि आपस में लड़ने वाले सारे हिंदू राजा औरंगजेब की आंखों के सामने दूसरे हिंदू राजा के लिए तलवार के मुट्ठी पर हाथ एक साथ लगा सकते हैं। इतिहास में नहीं हुआ था। ये शिवाजी महाराज जी ने उस घटना में करके दिखाया। उसके बाद क्या हुआ? उनको नजर कैद किया गया। जिम्मेवारी किसके पास आई? इन पिता पुत्रों के पास आई। उसमें उनके जो बेटे थे उनका भी रोल बहुत महत्वपूर्ण है। राजा जयसिंह जी के साथ साथ जो राम जी थे, आप देखिए उनको महाराज नहीं बनने दिया गया। यह घटना का मेरा 5वां तर्क यह है कि इनको आसाम भेज दिया गया और महाराजा जयसिंह जी को विष दिया गया, मारा गया। ये मुगलों के इतिहास में तो ये लिखा हुआ है कि वो बीमार हो गए और गए, लेकिन सच क्या है? विष दिया गया। बाद में उनके बेटे की भी हत्या की।
इस पूरे परिवार का सर्वनाश करने का पूरा प्लान किया गया। लेकिन मैं आज आपको बताऊं, आज हम 350वें वर्ष में शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक किए, शिवाजी महाराज जी के राज्याभिषेक, और आज हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र और हिंदू यहाँ बहुसंख्यक होने की अगर सबसे बड़े की पॉइंट घटना कोई है तो मिर्जा राजा जय सिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज की रणनीति का यशस्वी होना है। यह ऐतिहासिक घटना है, हिंदू इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। लेकिन इस घटना को एक विवाद के रूप में स्थापित किया गया और बड़े बड़े विश्वविद्यालय स्थापित करके नैरेटिव सेट करने का काम करने वालों ने जो इतिहास रखा है, लिखा है, आज हमको उस इतिहास को जलाना है, गाड़ना है और वीरों की भूमि राजस्थान की राजधानी जयपुर में गाड़ना है। जो मैंने तर्क रखे हैं, आप सहमत है क्या? है कि नहीं? यही दुनिया को बताना चाहिए कि नहीं? और ये इसलिए भी बताना है क्योंकि आगे की लड़ाई हमको साथ लड़नी है। वैसे शिवाजी महाराज जी का भी वंश अगर पीछे आकर देखेंगे तो राजस्थान का ही है, हमारा भी यही का है। मैं जवान के सरनेम लगाता हूं लेकिन मैं पवार हूं, राजस्थान का ही हूं। हमारी पीढ़ियां तब जो महाराष्ट्र में गई हो गई। ये वीरों की भूमि है और इस देश को अब मुगलिस्तान बनाने का षड्यंत्र रचने वालों के विरुद्ध जो लड़ाई हम शिवाजी महाराज जी के सैनिक में रूप में लड़ रहे हैं, हमारे साथ अगर महाराणा प्रताप जी के वंशज भी आकर लड़ेंगे, हम साथ लड़ेंगे तो इस देश की तरफ कोई टेढ़ी आंख करके कभी नहीं देख सकता। यह हमारा विश्वास है। हम एक थे ही लेकिन एक रहना है। हम एक न रहे इसलिए कई षड्यंत्र चल रहे हैं। आज का जयंती का ये समारोह उस षड्यंत्र को रोकने का काम करेगा, ऐसा विश्वास व्यक्त करता हूं। अब आगे क्या? अब 350वीं जयंती, 350वां वर्ष मनाया जा रहा है, 350वीं जयंती मनाई जा रही है। 1000वीं जयंती मनानी है कि नहीं? वो 1000वीं मनानी है कि नहीं? कैसे मनाएंगे? आज इतने सारे कट्टर शिव भक्त यहाँ है, हाथ ऊपर करिए जिनके 4 बच्चे, 4 बच्चे वाले हाथ ऊपर करिए। 4 बच्चे बिल्कुल खड़े हो जाइए, इनके लिए ताली बजाइए। मतलब इस सभागार में जहां पर आप महाराज से चल के आए हैं, भगवा गले में है और शिवाजी महाराज की 1000वीं, 10,000वीं, लाखवीं, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक जयंती होनी चाहिए ना? कैसी होगी मित्रों? 3 बच्चे वाले हाथ ऊपर करिए, चलिए 3, देखिए 3 वाले भी 3-4 ही है सिर्फ। और यही प्रश्न अगर उधर पूछा जाता तो गिनती कहां से शुरू होती? अरे तो किसका राज आएगा? ये डेमोक्रेसी है, यहाँ सर गिने जाते हैं, यहाँ पर शरीर देखे जाते हैं, उसके अंदर की ईमानदारी, बलिदान नहीं देखा जाता, ना गद्दारी देखी जाती है, बराबर ना? तो शिवाजी महाराज जी का नाम ये देश और उन्होंने स्थापित किया जो उसको हिंदवी स्वराज्य कहते हैं, हमारे लिए वही हिंदवी स्वराज्य राम राज्य है और कुछ नहीं। वो भी राम राज्य था और वही राम राज्य आगे अगर चलना है तो हमको संख्या की लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। लड़ाई पड़ने की नहीं, आप भी सहमत है ना सारा मन? और इसलिए तो कहेंगे कि अगर क्या करें, ज्यादा बच्चे करेंगे तो फिर उनको पालेगा पढ़ाएगा कौन? तो मैं एक आज घोषणा करता हूं, मैं एक नया विश्वविद्यालय शुरू कर रहा हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय। और सामान्यतः सारे विश्वविद्यालय ये हायर एजुकेशन के होते हैं, लेकिन ये विश्वविद्यालय KG to PG रहेगा, इसमें गुरुकुल रहेगा और जो हिंदू तीसरा और चौथा और उसके आगे के बच्चे पैदा करेगा, उन सारे बच्चों की पूर्ण शिक्षा की जिम्मेवारी सुरेश चौहान के लेगा। और इसलिए डेमोक्रेसी में ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा शब्द है। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जो डेस्टिनी होती है ना, वो डेमोग्राफी होती है, आपकी जनसंख्या। और इसलिए जनसंख्या बढ़ाने का संकल्प लेकर जाइए
जो ये संकल्प, यही शिवाजी महाराज जी को वास्तविक श्रद्धांजलि होगी। और मैं केवल बातें नहीं करता, मैंने मेरे बच्चे का विवाह करना है तो मैंने इसका बायोडाटा बनाया और बायोडाटा में लिखा है 25 साल का है और जल्दी शादी करना जरूरी है क्योंकि हम शादियां बहुत लेट करते हैं। मेरे साथ जो एक मुस्लिम कश्मी में था उसके बेटे को भी बेटे हो गए और मुझे अभी मेरे बच्चे की शादी होनी है। 25 में कर रहा हूं तो लड़की नहीं मिल रही क्योंकि लड़कियां 27 के बाद शादी कर रही है, हमारी भी, मराठों की भी। तो मैंने उसके बायोडाटा में लिखा है कि मुझे ऐसी बेटी चाहिए, बहू चाहिए जो जीजा माता बनकर शिवाजी महाराज देश को देना चाहती है। और इसके आगे का वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग कहेंगे कि टीवी चैनल का मालिक होकर ऐसे विचार रखता है। उसके आगे का वाक्य है कि बहू ऐसी चाहिए जो 4 से ज्यादा बच्चे पैदा करने की मनोदशा रखती हो। भाषण दूसरे को देने नहीं होते, खुद से शुरू करना पड़ता है। और इसलिए ऐसी कोई लड़की है तो मुझे मेरे पास लेके आइए, मैं भी उसको बहू बनाने के लिए उत्सुक हूँ। कार्यक्रम में मैंने थोड़ा लंबा संबोधन किया। मैं जानता हूँ कि गवर्नर जी को जाना है, लेकिन आप मेरे से सहमत है ना? तो लड़ाई आगे लड़नी है ना? तो एक बार जयकारा करेंगे। आज शिवनेरी पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, यहाँ के मुख्यमंत्री भी सुबह कार्यक्रम में आए थे, बजट के कारण यहाँ नहीं आ पाए। लेकिन मोदी जी को भी पता चलना चाहिए ना कि यहाँ पर आज शिव जयंती मनाई जा रही है और 4 बच्चों का संकल्प है, पता चलना चाहिए ना? तो एकदम जोर से मेरे पीछे कहेंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज की, धर्मवीर संभाजी महाराज की। धन्यवाद। अगर कुछ गलत लिखा बोला है तो अपने शब्द वापस नहीं लूंगा क्योंकि उनको सुनाने के लिए बोला है।